सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यार कि कैसे आपको बायो का नंबर इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यार आपको पता है सिलेक्शन लेने के लिए बायो में नंबर आना बहुत जरूरी है। अगर बायो में नंबर नहीं आ रहा ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिर डाउन हो ही जाना है, और वहां से नंबर आ भी जाएगा ना तो फिर बायो उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायो ऐसे सब्जेक्ट है, बायो में मैक्सिमम बच्चों के नंबर आते हैं जिनका भी सिलेक्शन होता है, तो अपने को भी उनके बराबर पे चलना पड़ेगा ना, तो बायो में नंबर लाना पड़ेगा। तो बायो में नंबर इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट वे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप ना करें। बिल्कुल डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपसे क्या एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप क्लास लो, क्लास से समझ में आ रहा है आप लोगों को तो वहां से रिवीजन कर सकते हैं क्लास से, साथ में आप एनसीईआरटी करेंगे। तो एनसीईआरटी करने के बाद आपको क्या होगा कि आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे मान लीजिए आपने एनसीईआरटी का कोई सा भी पेज खोला है ना, मैं हिंदी मीडियम की दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, तो मेरे पास एनसीईआरटी बायो की वही पड़ी हुई है। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा भी चैप्टर ये वाला खोल लिया, तो आप एनसीईआरटी में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो हेडिंग्स वगैरह दे रखे हैं ना भैया, ये एपिथेलियम टिश्यू वगैरह इधर से जो भी चीज दे रखी है, तो सबसे पहले आप देखो ध्यान रखना कि जो हेडिंग्स दिए होते हैं उन हेडिंग्स को याद करो पहले से, आप उनको लर्न करो कि इस चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग्स है। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो अपन को याद करना है। इससे आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग बनेगी। फ्रेमिंग कैसे बनेगी कि इस चैप्टर में ये वाली चीजें अपन को पढ़ना है, तो आपके दिमाग में घूमने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई सा भी पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ को ऐसे पढ़ के छोड़ देना नहीं होता है, क्योंकि इसे पढ़ने से केवल याद नहीं होता है, आपको समझ नहीं आती चीजें। उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, इनको करने से पहले ध्यान रखो कि इस पैराग्राफ को लिया, पैराग्राफ के बाद आप एक कॉपी बनाओ, कॉपी बनाने के बाद उस कॉपी में एक एक पैराग्राफ से उनके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, इसमें कितनी लाइंस आपको मिल रही है, कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखो। तो ये चीजें आपको क्या लंबे समय तक याद रहेगी और आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे ना केवल, तो आपको पढ़ने से मान लीजिए आपके 3 से 4 पॉइंट बने कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे बनेंगे। लेकिन जब आप उन्हीं चीज को आप रिटर्न करेंगे ना इस पैराग्राफ को पढ़ के, तो आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा सबसे। और उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पीवाईक्यू को सोल्व करना है। पीवाईक्यू कहां से लेंगे, उसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, और शानदार बुक है, बिल्कुल शानदार चीज बता रहा हूं आप लोगों को। ये बुक है भैया, ओसवाल की बुक आती है, इस बुक को करें। इस बुक में क्या होगा कि एक तो सबसे मेन चीज तो आपको क्या होगा, जो आप पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, तो पीवाईक्यू में आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन उसकी शानदार मिलती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में आपको क्या मिलेगा कि हर चैप्टर का इसमें वेटेज दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें अगर मान लीजिए आप ऐसा पता नहीं करेंगे तो आपको हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर साल में कौन से साल में कितने क्वेश्चन आए, उस चैप्टर सारा दिया हुआ है। ये सब कुछ तो आपको जनरल नॉलेज की बात होगी, सारे कुछ मेडिकल कॉलेज के आपको नाम भी दिए हुए हैं इसमें, ये तो जनरल की बात होगी। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या रहेगी कि इसमें मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाने आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट से मैं बताने वाला हूँ उस चीज क्या है कि इसमें आपको फ्लो चार्ट मिलेगा सारे चैप्टर्स का। फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा, बिल्कुल याद हो गया, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाने आएंगे, उसके पहले 2 मिनट ही फ्लो चार्ट को देख लीजिए, आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग हो जाएगी। देखो कैसे कैसे सारी चीज डिजाइन करी हुई है, मतलब सारा चैप्टर एकदम फ्लो चार्ट में दे रखा है इन लोगों ने। तो इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी यार। तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेंगे, इस तरह से करेंगे, काम हो जाएगा। साथ में से कुछ निमोनिक्स वगैरह भी दे रखे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें याद नहीं होती है उन चीजों को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सारी चीज देखो, क्वेश्चन तो शानदार है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना पीवाईक्यूज का बहुत शानदार दे रखा है एक एक चीज का। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, मेरे यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर अमेजन जाके आप कहीं से भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये चीज। तो इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है, इसका रीजन है कि शानदार बुक है, इसको करें पीवाईक्यूज के लिए। जब पीवाईक्यू आप सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको मैक्सिमम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सबसे मेन चीज है आपको रिवीजन। बायो में आप मैक्सिमम रिवीजन करें, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना काम बनेगा। एक बात ध्यान रखना, कम से कम 10 से 12 रिवीजन आपका पूरे साल में होना चाहिए बायोलॉजी का, तब जाके आपका 340 350 नंबर आएगा। कोई अच्छे से कर लेगा उन्हीं चीजों में 360 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 350 340 और कोई बच्चे का आ सकता है। इस तरह से आप करेंगे तो पीवाईक्यू के लिए ओसवाल बुक को फॉलो करो। उसके बाद आप रिवीजन करो चीजों का, मैंने बताया आप लोगों को, हेडिंग्स को याद करो। उसके बाद आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट बना लो, नोट्स बनाएंगे, आपकी चीजें रिवाइज होगी, चीजें आपके दिमाग में एक एक फिट होने लगी, लाइंस घूमने लगेगी आपके दिमाग में। इस तरह से आप रिवीजन करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, स्कोर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा यार। सिलेक्शन लेने के लिए बायोलॉजी में अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायो में नंबर नहीं आएगा ना, सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए बायो को ध्यान रखो, बायो में इंपॉर्टेंट है, बायो को करके चलो। कोई भी दिक्कत आती फिर भी तो आप मेरे
मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपन बात करेंगे। मैं आपको हर चीज़ में गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेंटर होना जरूरी लाइफ में यार। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, तो मेरे को उन चीज़ों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे चीज़ें चलती है, एक एक पॉइंट का मेरे को अच्छे से पता है। तो आप मेरे से अगर बात करेंगे, गाइड मेरे से मांगेंगे, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, बहुत हेल्पफुल हो गया आप लोगों को यार, है ना। तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ अपन बात करेंगे, वहाँ फॉलो करके रखिए मेरे को, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। तो इसी के लिए जैसे मैं आपके साथ बनाऊँ, आप भी मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।